खारजा ताल्लुकात पर बात होती है और अपोजिशन हमेशा उन कमज़ोरियों का तज़किरा करती है, हुकूमत को मुतवज्जह करती है, इस्लाहात की तरफ मुतवज्जह करती है। लेकिन खुदा जाने ऐवान जो बालादस्त है और सुप्रीम है और आप उसके कस्टोडियन हैं, अगर हमारी कोई तकरीर हुक्मरान हलकों को नागवार गुज़रती है तो फिर उसका ब्लैकआउट कर दिया जाता है, तमाम चैनल्स पर उसकी नशरियात बंद कर दी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर एहतजाज भी नोट कराऊंगा और आपकी तरफ से बाकायदा रूलिंग जानी चाहिए कि किसी मेंबर असम्बली की तकरीर को अगर उसका हक़ है कि कौम उनको सुने और उसकी आवाज़ कौम तक पहुँचे तो उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस वक्त बात हो रही है जनाब स्पीकर, बजट पे बात हो रही है। मैं मईशत का माहिर नहीं हूँ, लेकिन 1988 से इसी ऐवान के अंदर बजट सुन रहा हूँ, बजट पर बहस हो रही होती है, वो सब हम सुन रहे होते हैं और हर हुकूमत को ये दावा होता है कि हम मईशत में तरक्की करेंगे। अपने पेश किए हुए बजट को हर गवर्नमेंट पाकिस्तान दोस्त, अवाम दोस्त, मईशत की तरफ एक कामयाब कदम करार देते हैं। लेकिन अगर हम गुज़श्ता 15-20 सालों से अपनी मईशत का तज्ज़िया करें, क्या हम मजमूई तौर पर नीचे आ रहे हैं या हम मजमूई तौर पर ऊपर जा रहे हैं? बदकिस्मती से हमने इस मुल्क में वो बजट भी देखे हैं जब हमारा जीडीपी ग्रोथ मनफी पे चला गया था और गुज़श्ता साल जो आपने जीडीपी ग्रोथ का हदफ हमें बताया था उसका 50% भी वो हदफ हम हासिल नहीं कर सके हैं और मज़ीद भी कोई बड़े इस्लाहात और बड़ी उम्मीद हम कौम को नहीं दे सके हैं। जनाब स्पीकर, हम अखबारात पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों के तज्ज़िये सुनते हैं, मुख्तलिफ़ मजालिस में हम लोगों के साथ बैठकर जब बजट को डिस्कस करते हैं तो मेरा मुशाहिदा ये है कि किसी एक गोशे से भी इस बजट की कोई तहसीन नहीं की गई और हर तरफ से इस पर तनकीद की गई है, इसको कमज़ोर बजट करार दिया गया है। अब आप मेरे इस मुशाहिदे के बाद मुझसे ये तवक्को कैसे रखेंगे कि मैं इस बजट की तहसीन करूं, इससे उम्मीदें वाबस्ता करूं, इसको मुल्क की मईशत के लिए कोई पेशरफ समझूं, बेहतरी की तरफ इसको पेशरफ समझूं? तो ज़ाहिर है कि जो उमूमी राय सामने आ रही है वो इस बजट के हवाले से कोई हौसला अफजा नहीं है, बल्कि मुसलसल तनकीद पर मुश्तमिल इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। जनाब स्पीकर, किसी भी मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है कि उसको पुरअमन माहौल मिले। हमारे मुल्क में 9/11 के बाद हम मुसलसल मैदान कारज़ार बने हुए हैं और लड़ाइयाँ हैं, कत्ल व गारतगरी है, जो किसी ज़माने में जुर्म तस्वुर किया जाता था। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है और सिरे से महसूस ही नहीं किया जा रहा कि यहाँ बदअमनी है, यहाँ लोग महफूज नहीं है। जितने बाइज्जत लोग
जिनको कम से कम अपने सूबे में मैं जानता हूं या बलूचिस्तान में मैं जानता हूं, कोई बाइज्जत इंसान भत्ते दिए बगैर अब जिंदा नहीं रह सकता। यह हमारी हालत हो गई है। पार्लियामेंट है तो हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज़्यादा ताकतवर और बड़ा है। दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस जुर्रत के साथ उसका दिफा किया, उसके डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, जिन जहाज़ों और जिन पायलटों पर उनको गुरूर था, पाकिस्तान ने उनके गुरूर को ज़मींबोस कर दिया। ये सब कुछ देखा और हर तरफ से दाद तहसीन मिली हमारी दिफाई क़ुव्वत को। यानी इसका माना यह है कि अगर हमारी दिफाई क़ुव्वत अपनी आईनी और पेशेवराना जिम्मेदारियों को पूरा करती है और ख़ुद को वहाँ तक महदूद रखती है, कौम कल भी उनके साथ खड़ी थी, कौम आज भी उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन सवालात दो हैं। क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारियों तक महदूद है? क्या दिफा के अलावा मुल्क की सियासत को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? क्या हमारी पार्लियामेंट को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? अगर वो न चाहें, पार्लियामेंट के सुप्रीम होने के बावजूद मेरी तकरीर बाहर नहीं जा सकती। गैलरी में बैठे हुए सहाफ़ी जो आपके इसी स्क्रीन को देखकर उससे खबरें लेते हैं, वो बंद कर दी जाती है। तो फिर आप बताएं कि ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत कैसे सावरन है? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 3 या 4 घंटों में हिंदुस्तान की ताकत को और उसके गुरूर को खाक में मिला सकते हैं, तो 40 साल से मुल्क के अंदर हम अस्करियत पसंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? बदअमनी, अस्करियत पसंदी, दहशतगर्दी, जो भी आप उसको नाम दें, आज हम उसे एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसे एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी को अमन फराहम करना ये शायद अब हमारी ड्यूटी नहीं रही। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर मुल्क के तमाम कायदीन के सामने इन ख्यालात का इजहार कर चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 सूबों में हुकूमती रिट मौजूद नहीं है। ये इयादा कर रहा हूँ, ये नहीं कि पहली मरतबा कह रहा हूँ। अगर 2 सूबों के अंदर हुकूमती रिट ही मौजूद नहीं है तो हम किस चीज़ के शादियाने बजा रहे हैं? हम अपने मुल्क में भी महफूज नहीं हैं और दुनियाई इस्लाम भी महफूज नहीं है। इन तमाम तरह हालात में हमारी कानून साजियाँ अपने ड्राफ्ट के अंदर चीख चीख कर खुद बतलाती हैं कि इस कानून के पीछे किसका प्रेशर है। आप हमें इस ड्राफ्ट के पीछे खुद बता रहे होते हैं कि IMF का प्रेशर है। आप खुद हमें बता रहे होते हैं कि FATF का दबाव है। आप हमें बता रहे होते हैं कि हम ये कानून साजी अक़वाम मुत्तहिदा के
दबाव पे कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश और तरगीब पे कर रहे हैं। हमारी सॉवरेनिटी किधर गई? हम एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। हम इस दावे के साथ कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कौम हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासी इदारे, इंसानी हुकूक के इदारे जहाँ बैठे हुए हैं, आज हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक या पसमानदा ममालिक वो बैनुल-अक़वामी इदारों के करारदादों, उनके पास किए हुए क़वानीन वो हमारे यहाँ मुअस्सर हैं और हमारा अपना आईन और कानून गैर मुअस्सर और मुअत्तल हो जाता है। इससे अभी हाल ही में आपने वो कानून साजियाँ की हैं जिसके आपका अपना आईन ऐसी कानून साजी की कतई इजाज़त नहीं देता। कभी हमने अपना एहतसाब किया है? कभी एक लम्हा के लिए सोचा है? और जब आप इस मुल्क के अंदर आईन को पामाल करते हैं, जब आप इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत को पामाल करते हैं, तो कभी उसको हुकूक इंसान का लक़ब दे देते हैं, तो कभी उनको हुकूक निस्वान का लक़ब दे देते हैं। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इसी ऐवान के अंदर हमने वो कानून साजी भी देखी, हमने ही उसका दिफा किया, लेकिन वो कानून पास हो गया था कि हद ज़िना, उसमें ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा के दरमियान फ़र्क किया गया और ज़िना बिल रज़ा के हवाले से क़वानीन मुअत्तल कर दिए गए, तब्दील कर दिए गए, आईनी तरमीम तक की गई और सहूलतें मुहैया की गई। लेकिन आज हम 18 साल की उम्र को निकाह के लिए पाबंद करके उस पर सज़ाएँ दे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को भी सज़ा, उनके वालिदैन को भी सज़ा, उस निकाह खान को भी सज़ा। ये किस कानून के तहत इस किस्म की सज़ाएँ आप नाफिज कर रहे हैं, जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर रहा है, तमाम उलमाए किराम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। जो कुरान और सुन्नत के हवाले से अथॉरिटी तस्वुर किए जाते हैं वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। खुलासा कलाम ये जनाब स्पीकर, मसले की नज़ाकत को देखें, इस पहलू पर नज़र डालें कि हम जायज़ निकाह के लिए तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और ज़िना बिरज़ा के लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। ये अलामत है एक पाकिस्तान की इस्लामी मुमलकत की। इसके बाद हम इसको इस्लामी मुमलकत कहेंगे? ये कोई सिर्फ झूमर है कि हम माथे पे उसको लटकाते रहें? आपने इस आईन के अंदर अपने आईन को पामाल किया है। आपने एक मुसलमान मुल्क के पार्लियामेंट के तौर पर कुरान और सुन्नत को पामाल किया है। कब एहसास होगा आपको? और जब उस पर तनकीद की जाती है तो इदारे भी, और पता नहीं उनके काम आने वाले क्या क्या लोग, NGOs, वो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। भाई कभी आप ओपन डिबेट करें, तुम बताओ हमें तुम्हारा मुल्हिदाना फिक्र, तुम्हारा लिबरल सोच, तुम्हारी आज़ाद ख्याली, तुम्हारी रोशन ख्याली आमने सामने आकर हम बताएंगे आपको कि वो किस कदर तारीख है और कुरान और सुन्नत किस कदर रोशन है और किस कदर इंसानियत का मुहाफ़िज़ है। छुपे छुपे फिरते रहते हैं, लॉबिंग करते हैं, घर घर में एक एक मेंबर के घर जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हम ये करना चाहते हैं। और इस किस्म की लॉबिंग के नतीजे में हमारी कानून साजी होती है। ना हमारा आईन उसका तकाजा करता है, ना हमारा मुल्क उसका तकाजा करता है, ना हमारा मुआशरा उसका तकाजा करता है। और इस मुल्क के अंदर वो कुछ हो रहा है कि जो खुद यूरोप में नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, हमें इस पहलू को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आज फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। हमने बहुत खून दे दिया है,
हमारी कौम बहुत कुर्बानियां दे चुकी हैं। हमें फौज की कुर्बानियों का एहतराम है, लेकिन कौम ने जो कुर्बानियां दी हैं, निहत्थी कौम ने, कि हम उनका दिफा नहीं कर सकते, हमारे पास सलाहियत और इस्तेदाद ही नहीं है। मुझे कराची में बताया गया कि ऐन ईद के रोज दो साला बच्चे अगवा कर लिए गए, और जिस दिन मुझे यह बताया जा रहा था उस वक्त तक वो बरामद नहीं हो सके थे। कहां गई इंसानियत? किसको आप इंसानियत का दर्स देना चाहते हैं? इंसान तो ये कुछ कर रहा है। इस इंसानियत की रहनुमाई के लिए कौन सा निजाम होगा जो मुझे रोशनी दे सके इस्लाम से पहले के मुआशरे को, इस्लाम से पहले के दौर को? आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम दौर जाहिलियत कहते हैं। अगर उस वक्त अल्लाह के दिए हुए निज़ाम से मुबर्रा होकर अपनी हैवानी ख्वाहिशात के तहत जिंदगी गुजारने को ज़माना जाहिलियत से ताबीर किया जा सकता है, तो आज भी इस तरह की सोच को मैं जाहिलियत से ताबीर करता हूं। यह कतर कौम की रहनुमाई करने की सलाहियत नहीं रखते। आप हमसे चाहते क्या हैं? हम अपना फिक्री हथियार भी फेंक दें आपके सामने? हम अपना अकीदा और ईमान, उसका हथियार भी आपके सामने फेंक दें, सरेंडर हो जाएं? मैं ऐलान करता हूं कि अगर रियासत के जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को इस किस्म के एजेंडा कबूल व मंजूर है, तो फिर आपकी इस सोच के खिलाफ मैं इस ऐवान से ऐलान जंग करता हूं। ये न खत्म होने वाली जंग हो। कुछ अल्लाह को सामने रखे। ये 99 नाम का हम बार बार हवाला देते हैं। हम अल्लाह की 99 सिफात के नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए हमने लिखे हैं सर के ऊपर कि उनकी बरकतें नाज़िल हों। लेकिन जो करतूत हमारे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो इन्हीं नामों के निज़ाम के साथ कर रहे हैं, इसके बाद हम इसकी बरकत के मुंतज़र होंगे या इसके फिटकार के मुंतज़र होंगे? कुछ तो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। आज हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है, और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। मुसलसल बमबारियां जारी हैं। 2 रोज के अंदर 1,500 लोग शहीद हो चुके हैं। मुझे अभी रास्ते में एक सहाफ़ी ने पूछा, और वो रिकॉर्ड भी कर रहा था, कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कि अभी मेरे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अगर कोई वहाँ पर प्रेस टॉक की हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर ये तज्जिया कर सकता हूँ कि उसने ज़रूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने ज़रूर ये कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दे। ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी,
और कभी भी फ़लस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। क्यों ये इम्तियाज बढ़ता जा रहा है? जहां पर सहयूनी मरता है, जहां पर मोदी मरता है, इससे तो उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान, गैर मुसल्लह मुसलमान, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है, इसका किसी को एहसास नहीं है। मुसलमान की नजर से न देखो, इंसान की नजर से देखो। इसका माना यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है, अगर किसी शख्स की जिंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता नहीं है, तो फिर ये इंसानियत नहीं, इसी को हम हैवानियत कहते हैं। इस इंसानियत पर फख्र मत करो, शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का ताकतवर दिफाई कुव्वत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं। क़ियादत खाक करेंगे हम। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, OIC को जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं